चल रहा हूँ एक बिल्डिंग एक मिनट साहब आइए ना गल हेलो सवाल कर रही थी कि आपको 5 महीने के बाद याद क्यों आया, आपको पहले आना चाहिए। और अशोक जी आपको डिक्टेट कर रहे हैं लगातार, उनको सलाह देनी चाहिए थी कि आप वहाँ चलिए, इन लोगों के दुख दर्द में शामिल होइए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे हिंदुस्तान की। आपके आने से इनके अंदर एक उम्मीद जगी है, क्योंकि बड़ी सारी बातें हैं। ये बेचारे दुखी परिवार हैं, ये सारे लोग मेरे मेंबर हैं, हम सब विस्थापित हैं, कहाँ कहाँ आकर हम रहे। हमने कश्मीरी पंडितों की तरह ये नहीं कहा कि हम बात ये छोड़ के चले जाएंगे। इनका आज भी ये फैसला है, चाहे आखिरी व्यक्ति तक भी हमारा मर जाए, लेकिन हम इस इलाके में नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ डटे हुए हैं, खड़े हैं, तो ये चाहिए था। और दूसरी बात, एलजी साहब कब आए? जब यहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी थी, लोगों का ये कहना था कि तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक यहाँ वो नहीं आते। तब तो कोई बात हो नहीं पाई, क्योंकि कुछ लोग हॉस्पिटल में थे, कुछ कहीं थे, कुछ कहीं थे। इन लोगों की आज भी समस्याएं हैं जो हल नहीं हुई हैं। इनके साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। उस औरत का ये कहना है कि मुझे नौकरी भी दे दी, पैसे भी दे दिए, लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ मेरे बच्चे मुझे नज़र नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, कौन वापस करेगा? तो आज तक ना वो लोग पकड़े गए। और सबसे बड़ी बात ये है, हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए कि सैनिटाइज क्यों नहीं किया एरिया को अटैक के बाद। सबसे बड़ा सवाल अटैक के 14 घंटे के बाद यहाँ पर माइन फटती है और 2 बच्चे मरते हैं और बाकी 7-8 लोग जख्मी होते हैं। यानी वो जाने जो गई हैं, पहले तो चलो वो मिलिटेंट मार के निकल गए, जैसे अशोक जी ने कहा कि आज डीजी कहता है जी वो पाकिस्तान से आए और पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो माइन यहाँ थी, ये तो इनकी किस्मत बच्चों कुछ लोगों की ठीक थी कि एक बच्चे की डेड बॉडी यहाँ चौक में, दूसरा बच्चा जिससे आपने भी बात की वो यहाँ रजौरी हॉस्पिटल में, घर सारा खाली था। अगर घर में सारे ये लोग चले जाते इस गांव के तो कितनी तबाही होती, आप इसकी कल्पना करिए। लेकिन 14 घंटे के बाद जब बच्चे घर में थे, जो उस घर की चौकीदारी एक तरह से कर रहे थे, तब ये माइंड ब्लास्ट होता है और उन बच्चों की जान चली जाती है। हमारा आपसे ये मुतालबा है कि आप जैसे इतने बड़े कद के लोग व्यक्ति यहाँ आए हैं, आप एलजी साहब से एक समय लीजिए, इन परिवारों को उनके पास लेके जाइए। हमने कोशिश की है लेकिन वो समय नहीं दे रहे, टाल रहे हैं, तो आप इनको ले जाइए। इनके साथ जो वायदे किए गए थे, जो इनको मरहम लगाने की जरूरत है। क्या वायदे किए? वायदे देखें, बड़े सारी चीजें हैं, जैसे ये बच्चा है, आज सरकार कराएगी। 8-10 दिन तक डिविजनल कमिश्नर साहब फोन उठाते रहे, पैसे देते रहे, आज वो फोन तक नहीं उठाते। वो इनकी बात, ये अपनी जमीनें बेचकर अपने बच्चों का इलाज करा। आपके तो मेरा भाई, छोटे भाई और भतीजा, अच्छा एक की डेथ। अच्छा नीचे जो आपने दरवाजा नहीं खोला? नहीं, दरवाजा बंद कर दिया था। अच्छा, आपको लगा था कुछ पता कि आने वाले? नहीं सर, जैसे गेट ओपन किया ना तो मेरे को बुलेट लग गया उस टाइम, तो मैंने गेट बंद कर दिया। उसके बाद उन्हें फैरी की है वहाँ पे। इसी में लगी पेट वेट? यहाँ पे लगी सर, पिक्चर को यहाँ बुलेट लगा तो पीछे से बात बांटते हैं। वो यहाँ नहीं, कुछ नहीं यहाँ यहाँ क्यों नहीं? कुछ है, लेकिन जो हमारे आम थानों में पुलिस है, ये तो देसी इलाज के लिए है, लोगों को पकड़ पकड़ के लिए, दूसरे काम ये मिलिटेंसी से लड़ने के लिए नहीं हो, तो सारे खुद मारे जाए। उसमें संख्या नहीं है ना, बड़ी स्ट्रांग है। अरे वो एसओजी इतनी संख्या नहीं है ना हर जगह रखने वाली।
उसमें सर हमारे एक और डिमांड थी हमारी कि जो बीडीसी है उनको फर्स्ट बेसिकली यहाँ बीडीसी के वेपन भी चले गए, लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ पहले वतन दोबारा बताइए। ये जो इंसिडेंट है अगर 1 किलोमीटर पे हो तो चलो फायरिंग करके भाग गया। 30 किलोमीटर चलने में वन साइड ही तकरीबन 10 घंटे लगेंगे, और वो भी छुप छुप के जाना। वो छुप के जाना तो और भी लगेंगे तकरीबन 15 घंटे। नहीं फेंसिंग तो चलो, फेंसिंग तो कहीं कहीं है, उड़ गई है, हो गई है, वो फेंसिंग वाले तो काट के आ जाते हैं। लेकिन 47 से लेकर और ये रजौरी पुंछ वाला तो बिल्कुल ही पूरे से, यहाँ तो हर जगह सिक्योरिटी। और जब इस तरह की घटना हुई तो सब अलर्ट हो जाते हैं, सिक्योरिटी वाले, आर्मी वाले को तो सबको मैसेज तो सबको भी अलर्ट होना। तो उसकी जानकारी, ये नहीं कहता कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई जान बूझ के मत करी। रख दो सर, साइड दो सर, ये उठा दो। मैं नहीं कहता कि कोई जानबूझ के उन्होंने क्या देखा। आज इतनी घटना हुई, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। 400 आदमी 500 आदमी को मार के जा सकता कोई, और पकड़ा ही नहीं जाए। ये तो कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से। जाहिर है पाकिस्तान से आएंगे, पाकिस्तान ही गएंगे, वो तो सबको मालूम है। लेकिन इतना लंबा चले गए वो, कई घंटे चल के, एक दिन चल के, तो और आपको भी पकड़े जा सकते हैं। वास्तव में कई चीज़ें हैं, इक्विपमेंट भी हैं, कुत्ते भी हैं, जो उनको पकड़ना बड़ा आसान है। ठीक है, उसमें मैं इनसे भी बात करूँगा, मैं राजनाथ जी से भी बात करूँगा, इसलिए उनको भी इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। जो कॉलेज ये उठाई है आजाद साहब, तो अपना शोक प्रकट किया था। मैंने तो 2 टीमें उसी दिन भेजी थी अपने साथी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे। एक तो जिस दिन घटना हुई थी, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद चिप साहब और दूसरे साथी आए थे। ये तो बहुत ही दुखदायक बात है कि इस एरिया में हर महीने कोई न कोई घटना पिछले कुछ सालों से हो रही थी। मिलिटेंसी जहां बाकी स्टेट के हिस्सों में तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन रजौरी डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से 1-2 साल से जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का विषय है हम सब के लिए और यहाँ के इलाकों के लिए। लेकिन यह है कि खौफ है, डर है यहाँ, और यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त है कि बीडीसी को मजबूत किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ ज़रूरत है जो परमानेंटली यहाँ रहें इस पूरे रीजन में। ये बड़ा रिज है और वैली जैसी है, बॉर्डर एरिया है। और दूसरी जो कहने की है कि आज तक पता नहीं चला इसके बारे में, और इंटेलिजेंस की ज़रूरत है बढ़ाने की, लोकल इंटेलिजेंस भी और आर्मी इंटेलिजेंस भी और पुलिस इंटेलिजेंस भी, कि इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि बार बार इस रीजन में घटनाएं हों तो एक तो कीमती, जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, जानें चली जाती हैं। नौजवान, हमारे बच्चों की, नौजवानों की अब 7 जानें तो यहीं चली गई तकरीबन 24 घंटे के अंदर, वो अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी लोग भी रहते हैं वो भी डर और खौफ के साए में पल रहे हैं। इन चीज़ों में जो भी ज़रूरत होगी, मैंने यहाँ उनके परिवार के लोगों को बताया कि मैं डिफेंस में से भी यहाँ के इस रीजन की सुरक्षा के बारे में, पूरे रजौरी पुंछ के बारे में कहूँगा कि यहाँ सुरक्षा बॉर्डर पे बड़ी कड़ी रहनी चाहिए, ताकि कोई भी आतंकवादी बाहर से यहाँ ना आ पाए और इस तरह की घटना करके वापस न चला जाए। और वेपनरी यहाँ इतनी होनी चाहिए कि कोई आ भी गया तो वो फिर उसका इलाज होना चाहिए। इस तरह से नहीं कोई
ये तो कोई जवाब नहीं आया था, पार से मार के फिर पार चला गया, तो फिर तो हर वक्त एक के चला जाएगा, वो तो फिर कहेंगे चलो बच के हम आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें करने की हैं जिसको मैं सब टेलीविज़न पे ये मीडिया के लिए नहीं कह सकता हूँ। कई चीज़ें हैं जो गुप्त करने की चीज़ें हैं, जो मैं सिर्फ माननीय रक्षा मंत्री जी से और यहाँ के गवर्नर साहब से, क्योंकि गवर्नर ही इस वक्त सब लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में, उनसे भी बात करूँगा। दूसरा, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको इलाज कराने की सरकारी तौर पर ज़रूरत है कि उनका फ्री इलाज होना चाहिए और ठीक इलाज होना चाहिए और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से आना होना चाहिए, खाली पट्टी वट्टी बांधने के लिए है, क्योंकि दोनों के बाजू इस वक्त एक पैरालिटिक शक्ल में है। तो अगर अच्छे इलाज हों और अच्छे ऑर्थोपेडिशियन हों देश के, तो वो दोनों ठीक हो सकते हैं। और जो ज़ख्मी और ज़्यादा हुए हैं उनको भी कंपनसेशन ज़्यादा देने की जरूरत है। सर G20 जो संपन्न हुआ